दुनिया सबक सीखती रही और दोबारा वैसा वाकया नहीं हो। जब अदलिया का यह किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नाअहल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालअदम करार देंगे, तो उस वक्त आप क्या तवक्को करेंगे? पाकिस्तान के अंदर मुत्तफिक चीज़ है जिस पर सबका इत्तफाक है, वो अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई दूसरी चीज़ है तो वो आइन है और आइन ही मसाइल का हल है। तो अल्टीमेटली बुनियादी मसले का हल तो आइन ही है, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें कि अगर आइन के तहत ही बनी गई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दो हिस्से हो जाएं और दोनों जो है वो अलग अलग सोचें और दोनों के पास बड़े वैलिड पॉइंट्स हों, तो अब हम जैसे आइन पसंद और हम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मरानी चाहते हैं वो क्या करें? जाहिर है हम भी डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की मुल्क की सियासी जमातें बजाय इसके कि पीसफुल स्ट्रगल करें, बजाय इसके कि खुलेआम मार रोड पर आकर या नासिर बाग में जाकर वो जलसा करें, वो अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर हो जाएं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो और सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ें, तो हम जैसे लोग जो आइन पसंद हैं वो इस वायलेंस को क्या नाम दें? तो प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं कि पाकिस्तान में कहते हैं कि दुनिया में यह है कि दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा है और दोबारा वैसा वाक़या नहीं होने दिया। बदकिस्मती से हमने वाक़यात से सबक नहीं सीखा, हमने मशरक़ी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा, हमने मार्शल लॉ से सबक नहीं सीखा, हमने जो इंतखाबात हैं उनसे सबक नहीं सीखा और हर दफ़ा वही दोहराया जो पहली दफ़ा करते रहे, वही गलतियाँ। आप देखें 71 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं माने गए, अवामी लीग जो थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, नहीं उसको इक़्तिदार दिया, बल्कि 1.5 साल पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार नहीं दिया और जब दिया तो GHQ के अंदर जाकर भुट्टो को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है इंतकाल इक़्तिदार हुआ, एज़ वज़ीर आज़म नहीं उन्हें उस वक्त बनाया गया। तो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की तारीख के मार्शल लॉ आया पहला तो सारे अखबारात के एडिटोरियल दूसरे दिन ये थे कि जी पाकिस्तान बचा लिया गया। तो अब अगर हम सहाफ़ी भी ये लिखते रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यही लिखा, उस वक़्त के सारे अखबार निकाल लें कि जो पहला मार्शल लॉ लगा 1958 का और जिस दिन गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी उस दिन अगले दिन के तमाम एडिटोरियल उसके हक़ में थे। तो जब ये किरदार होगा, जब अदलिया का ये किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नाअहल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालअदम करार देंगे, तो उस वक़्त आप क्या तवक्को करेंगे कि जिनसे तवक्को है वही पूरी नहीं हो रही। इसी तरह फ़ौज का आप किरदार देख लें कि फ़ौज ने बजाय अपने आइनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आइनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हुकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे का ये नतीजा है जो आप सूरत हाल है। और ख़ासकर ये जो सियासत थी 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आई है, हम सब ऐनी शाहिद हैं, आमद मीर साहब भी ऐनी शाहिद होंगे कि फ़ौज लेके आई है इमरान खान को 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। तो ये कौन सी इंसाफ था? ये भी गलत था और आज जो हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन वाहिद तरीका जो है वो एक ही है, आइन पे चला जाए, जमहूरियत जो है वही वाहिद रास्ता है। सियासी जमातें जो हैं और सियासी लीडर जो हैं इन्हीं को एक्सेप्ट करना होगा, सबको रास्ता देना होगा, तहम्मुल और बर्दाश्त लाना होगा। इसमें अदीब और शायर भी अपना किरदार जो है वो अदा करें और तहम्मुल और बर्दाश्त को माशरे में रवा रखें, चाहे मुखालफ की भी हुकूमत हो उसको चलने दिया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मेरा ख्याल है कि 1973 के आइन के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी, 18वीं तरमीम जो है वो तीसरी बड़ी कामयाबी है। इन तीनों को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब से मैंने 2 दफ़ा कहा कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो मानते हैं। अगर वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मान लें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। कि आपको लगता है कि ये वक्त है
इस नागहां को टालने का, सब अपनी अपनी अनाओं को एक जानिब रखें। क्योंकि हमने देखा कि अब भी अगर बात करने की बात की जा रही है, अपील की जा रही है, तो एक ख़ास तबके से अपील की जा रही है कि हम उनसे बात करने पर तैयार हैं। तो ये अनाओं को एक जानिब रखकर सबको मिल बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जहाँ जहाँ तकसीम और खलीज मौजूद है, एक जगह एक यकसू होकर पाकिस्तान को इस गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है हो सकता है ऐसा? बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़ाया किया गया। मसलन फुल कोर्ट जो थी वो एक बहुत बड़ा सलूशन था। अगर फुल कोर्ट हो जाती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सब अदारों ने और सब पार्टियों ने ये तस्लीम कर लेना था फुल कोर्ट का जो भी फैसला होता। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया की गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल डायलॉग की थी कि जब सियासी जमातें बैठी तो इनको अगर ये कंसेंसस कर लेती अपनी सियासी चीज़ों पर, और एक दिन के इलेक्शन पर तो इत्तेफाक हो गया, डेट पर इत्तेफाक ना हो सका, अगर ये हो जाता तो फिर भी पाकिस्तान का मसला हल हो जाता। अब भी मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका यही है कि बजाय इसके कि अदारों की लड़ाइयों की तरफ देखें, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखे और कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिले, और मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ौज की तरफ रिलीफ के लिए देखे, इसकी बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ डायलॉग करके अगर कंसेंसस करें, पॉलिटिकल कंसेंसस करें, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जिस तरह 18वीं तरमीम हुई, इस तरह क्या इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक नहीं हो सकता? अगर इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक हो जाए तो सब मसले का हल हो जाए।